अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है और मैंने सोचा क्यों ना अब हम वीडियो बनाएं डेली बेसिस पर। कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अब बनाएं। दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने वाले हैं नाग पंचमनी। ये कौन सा त्यौहार है इंडिया में और क्यों लोग मनाते हैं, क्यों सांपों को ये दूध वगैरह पिलाते हैं। तो आज इस दिन के बारे में, इस ओकेजन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो देखेंगे, शायद हमें इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि मैंने मूवीज में काफ़ी देखा हुआ है इन चीज़ों को, नाग को दूध पिलाना वगैरह। और एक इनका भगवान ने क्या है पता नहीं, उनके जो है गले में भी नाग मैंने देखा। तो नाग का काफ़ी रिश्ता है इनके रिलीजन के हिसाब से। अब पता नहीं कौन सा रिश्ता है, क्या है। अब ये वीडियो देखेंगे और हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये कहानी क्या है इसके पीछे। आइए देखते हैं ये वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और सातों शादीशुदा थे। सातों पुत्रों की बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गई। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगी तब वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, ये बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वो अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे ये बात याद आई तब वे दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वो बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई लगता हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार किया। जैसे ही वह नागलोक पहुँचे, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया। अब वह वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। वहाँ शेषनाग के बहुत छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वह रोज देखती कि माँ
सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहां आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ, आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध पीते ही कईयों के फन जल गए। सभी सर्प बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। तब उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने छोटी बहू को हीरे मोती और जवाहरात देकर उसे विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी माँ की तरफ से हीरे मोती और मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा उसने राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद करके उसे सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन, तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया और रानी ने डरकर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन, मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है। ये हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह नाग वहां प्रकट हो गया। नाग बोला, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी, इसलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तभी से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। अच्छा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अच्छा दोस्तों, तो इसीलिए नाग पंचमी ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, इसी वजह से जो इन्होंने कहानी बताई है, या कोई और रीज़न है या कोई और वजह है? क्योंकि मैंने जो देखा है, नाग का जो रिश्ता है, ये हिंदू जो मज़हब है, जो धर्म है, जो रीजन है, उसमें काफ़ी नाग को अहमियत दी जाती है। क्योंकि जो मेरे ख्याल में शिव था, तो उसके गले में भी जो है नाग हुआ करता था। उसके अलावा जो शिव की जो टेम्पल वगैरह, वहाँ पर भी नागों को, जो सांप है, नाग लफ्ज़ जो है वो काफ़ी ज़बानों में उन्हें नाग भी कहा जाए, जैसे हमारी सिंधी लैंग्वेज में भी नाग कहा जाता है, लेकिन इसे उर्दू में सांप कहा जाता है। तो सांपों को मतलब काफ़ी वो दूध देते हैं शिव टेम्पल पर वगैरह। मैंने काफ़ी देखा हुआ है, मूवीज़ में मैंने देखा हुआ है। उसके अलावा रियल वीडियो भी है यूट्यूब पर, जो हिंदू धर्म के लोग हैं। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी देखी हुई है, मूवीज़ में भी देखी हुई है। उसके पीछे ये वजह है या कोई और भी है? मेरे ख्याल में और भी वजह है। अब ये कहानी जो शिव भगवान से पहले की है या बाद की, इसका मुझे नहीं पता। इस कहानी में रिलीजन से मतलब कुछ ताल्लुक दिखाया नहीं गया। नाग पंचमी जो सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब उसका रिलीजन से भी कोई है चक्कर? सिर्फ ये कहानी मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में नाग को काफ़ी मर्तबा मैंने देखा है कि ऐसे नाग है जहाँ पर एक नाग है, उसके 4-5 सिर है। सो इस तरह से भी दिखाया जाता है। कोई ना कोई वजह होगी इसके पीछे, और भी वजह होगी, ये तो एक कहानी है। सो नाग को काफ़ी इम्पोर्टेंट दी जाती है हिंदू धर्म में, और काफ़ी कहानियों में बताया भी जाता है, जैसे इसमें इस कहानी में बताया गया।
और इसके अलावा और भी शायद काफ़ी कहानियाँ होंगी। अगर आपको कोई अच्छी और कोई कहानी हो या और कोई रीज़न हो, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे इतनी मालूम नहीं है हिंदू धर्म के बारे में। थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, जो भी मूवीज़ वगैरह देखी, आज ये पहली मर्तबा मतलब मैं ऐसी टाइप की वीडियो में देख रहा हूँ। इसके अलावा इंशाल्लाह और भी वीडियो देखेंगे आपके धर्म के हिसाब से। अगर आपको ऐसी कोई इंटरेस्टिंग कहानी लगती है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, और आपके मतलब आपकी फरमाइश पर मैं उस वीडियो पर रिएक्शन दूंगा। सो दोस्तों, अभी मुझे दो इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।